सो डियर लीडर्स, टीम मेहर की कोशिश हमसे जो भी जुड़े उसका कोई एक सपना हम पूरा कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो डियर लीडर्स, एटमी का बिजनेस डबलिंग के प्रिंसिपल्स पर चलता है। मतलब जो मुझे फायदा मिला है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके वो मुझे शेयर करना है, यानी मैनी फोल्ड उसे लेकर के जाना है। अगर मैं इस शेयरिंग को बढ़ाती चली जाऊं, मान लीजिए मैंने शुरुआत में एक प्रोडक्ट यूज किया, मेरा विश्वास बना, मैंने दो लोगों को बताया, तो मैं अब दूसरा प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मैं दो और को बताऊंगी, और दो करते करते एक श्रृंखला बनेगी। चेन सिस्टम नहीं है, ये श्रृंखला है, टचिंग पीपल्स लाइव्स है, और डबलीफाई होता जाएगा, और एक्चुअली ये अनलिमिटेड लेवल तक मेनी फोल्ड डबल होगा। तो क्या है 3R फॉर्मूला टीम मेहर की नजर से, कि इसको हम कैसे देखते हैं? ये है रिक्रूटमेंट। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट कंटिन्यूएशन में चलती रहनी चाहिए, रिक्रूटमेंट बंद नहीं करनी, पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करनी। कोई भी टीम लीडर इस गलत फहमी में ना रहे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी काम टीम करेगी। सॉरी टू से, जिस दिन आपको यह गुमान हो गया कि मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरी टीम काम करेगी, तब से उल्टी गिनती शुरू है। आप आसपास देखते होंगे, सुनते होंगे कि फलाना लीडर ने ये नया डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू हाई हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत इलेटेड होते हैं, और ये सोच के आते हैं करना कुछ नहीं है, और बस लॉटरी ही लॉटरी है। करना बहुत कुछ है। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, फील करना है, और अपने F&F फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताना है, और ये कंटिन्यूएशन में बताना है, और ये बताते जाना है। ये है फर्स्ट R मेहर की नजर से, कि जब आप ये बताते चले जाएंगे और कोई आपसे प्रोडक्ट कहता है कि अच्छा मुझे भी मंगा दीजिए, तो सबसे पहला काम आप उन्हें कहें अगर आप चाहें तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। जब वो जुड़ना चाहें तो आप उनको इस सिस्टम से प्लग कीजिए, जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट का एडिशनल कोई इनकम नहीं है, लेकिन एक से भले दो और दो से भले चार ऐसे ही होगा जब आप सामने वाले को प्रोडक्ट शेयर करते वक्त ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ इस मिशन में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें रिक्रूट कीजिए, नहीं तो उनको सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई कर दीजिए। तो रिक्रूटमेंट शुड कंटिन्यू इन एनी सिचुएशन। नंबर टू, रिटेंशन। आगे दौड़ पीछे छोड़ बहुत बुरी कहावत है। आप नए लोग लाते जाओ और पुरानों को परवाह ना करो तो क्या होगा कि आप आगे चलते जा रहे हो और पीछे कोई नहीं है। सो रिक्रूटमेंट इज कंटिन्यूएशन में। रिटेंशन यानी जो आपके साथ आपकी टीम है उनकी नीड्स को भी पूरा करना टीम लीडर की जरूरत है, उसकी वो स्किल है, उसकी वो डिमांड है। अगर टीम उसकी तरफ देखे तो उस लीडर को सबसे ज्यादा आना चाहिए ताकि वो गाइड कर सके। और अगर कभी ऐसा कुछ होता है जो उस लीडर को नहीं आता तो उसके लिए उनके अपलाइंस हैं मदद के लिए। तो सब एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते हैं, तो ट्रू सेंस में टीम बिल्डिंग होती है। तो ये कैसे होती है? जब हम सीखने की अपनी जो नीड है, स्किल पॉलिशिंग जिसे बोलते हैं, वो चलता रहता है, तो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन हैंड टू हैंड चलता है, तो थर्ड आर अपने आप आता है। थर्ड आर है रेवेन्यू, थर्ड आर है मनी, थर्ड आर है इनकम, थर्ड आर है पैसा। ठीक है? तो रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रेवेन्यू, जब ये तीनों इन सिंक होंगे, एक के साथ एक जुड़े होंगे, टीम साथ रहेगी, टीम ग्रो करेगी, डबलीफाई होगी, और मल्टीप्लिकेशन ही इस बिजनेस की जान है। नहीं तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस बन जाएगा, सामान लाए बेचा, बेचा कमाया, सामान लाए बेचा कमाया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग या टीम बिल्डिंग या नेटवर्क नहीं बनेगा। तो डिटेल में नहीं जाने के का वजह है क्योंकि आप सब बहुत बेहतरीन लीडर्स हैं। सिर्फ कुछ नई चीजें या कुछ बेहतरीन वर्ड्स के लिए हम एक दो सेशन अटेंड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये टीम बिल्डिंग, टीम रिटेंशन कैसे होती है? एडिफिकेशन ऑफ मेंटर सबसे ऊपर है। जिस गुरु से आप सीख कर आए हैं उसको हमेशा उसका ओहदा दीजिए।
आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सब मेरा सीखा हुआ है। एडिफिकेशन ऑफ मेंटोर पहला स्तंभ है, पहला पड़ाव है, जहां से आप ग्रो करते हैं। जब आप एटीट्यूड शो करते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में या यहाँ पर इस मुकाम पर आए हैं, तो किसी ने आपको लिफ्ट किया, तब आप यहाँ पर आए। नंबर 2 पे आता है अगेन टीम बिल्डिंग एंड रिटेंशन। मींस टीम की रिक्रूटमेंट, उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देना, टाइमली उनकी नीड्स को पूरा करना, टाइमली उन्हें गाइड करना और उन्हें बिजनेस में बनाए रखना। उसके बाद आता है जब आप लगातार उनके साथ बातचीत में रहते हैं। टारगेट तो है ही नहीं इस बिजनेस में, टारगेट तो सबके अपने हैं। किसने कितना ऊपर तरक्की करनी है वो उसकी अपना टारगेट है। जो भी कोई जिस भी सपने के साथ यहाँ आया है, उसके उस सपने को पूरा करने के लिए ही हम तैयार करते हैं। वो है एक टीम लीडर की जो क्वालिटी है, वो उसकी स्किल है, वो उसे पॉलिश करते ही चले जाना है। रेडीनेस फॉर ऑब्जेक्शन, ये सबसे बड़ा हिंडरिंग फैक्टर है, जहां पर हम सब धीरे धीरे जब हम ज्यादा लोगों के साथ मिलते हैं तो इनका सामना करते हैं। वो है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस आती रहती हैं। ऑब्जेक्शंस का आना ही तो बिजनेस है। तो अगर हम किसी क्लाइंट के पास गए हैं या हमने किसी को कोई प्रोडक्ट बताया है, उन्होंने हमें क्वेरीज दी हैं, अगर हम उससे घबरा के अगली बार उसके पास जाएंगे ही नहीं, तो हम रेवेन्यू पर तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ऑब्जेक्शंस का क्या है, आप अगर उस वक्त जवाब नहीं दे पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस आइए अपने टीम के अपलाइन से या गूगल पे जाइए। नहीं तो बेस्ट है डॉक्टर पार्क के वीडियोस को स्टडी कीजिए, सुनिए उनके जितने वीडियोस हैं, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर पार्क के सारे जितनी लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप एक के बाद एक सुनते चले जाइए, आपको सारी ऑब्जेक्शंस का सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो ये है रेडीनेस फॉर ऑब्जेक्शंस की आपको सीखने की क्यों जरूरत है। आप खुद भी सीखिए और सही रास्ता बताइए अपने टीम के लीडर्स को कि अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सबसे पहला पड़ाव क्या है। आप डॉक्टर पार्क के वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने आप आएगी। आपके पास मेंटोर है, आपके पास टीम अपलाइन है, सीरीज ऑफ अपलाइंस हैं जो आपसे पहले इस बिजनेस में प्लग हुए हैं और उनके पास बेहतरीन नॉलेज है। आप उनसे बात कीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाई। जिसको भी आप प्लग कर रहे हो और अपने आप को भी जब अपने सिस्टम में डाला है, तो कोई तो वजह होगी कि आप यहाँ आए हैं। खाली पैसा वजह नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का, वो ऑटोमेटिक है। प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट का कंजम्पशन पहली नीड है। अगर हम प्रोडक्ट की कंजम्पशन से घबराएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट, चाहे हम बजट वर्ड यूज करें, चाहे नीड यूज करें, जब हम उस प्रोडक्ट के जरिए सिस्टम में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को फील करते हैं, तब हम लोगों की जिंदगी को टच कर पाते हैं, तब हम टीम बिल्डिंग एक्चुअली क्रिएट करते हैं। ये बिजनेस लीडर्स से ज्यादा कंज्यूमर्स का बिजनेस। देर लग रही हो तो घबराइए नहीं, कंज्यूमर जुड़ रहे हैं इसलिए खुश होइए। क्योंकि कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि वो जा जा के सामान बेचेगा, क्योंकि ये सेलिंग का बिजनेस इस तरीके से नहीं है कि हर कोई सेल नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई कंज्यूम कर सकता है, हर कोई कंज्यूमर है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है। वो किस स्पीड से बनाते हो वही आपका प्रोसेस है टाइम का, कि आप कब अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। आपकी वाई कितना बड़ा है, जितना बड़ा वाई है उतना ही टाइम प्रोसेस लगेगा। अगर बस, मैं छोटा सपना तो शब्द नहीं यूज करूंगी, लेकिन अगर आपका वाई लिमिटेड है तो थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन में आपका सपना पूरा हो जाएगा और आप इसमें अपने आप को कामयाब कहलाएंगे और कहेंगे। लेकिन अगर आप क्विट करना चाहेंगे तो क्विट करने वाला बिल्कुल कामयाबी के पास पहुंच के ही क्विट कर देता है। इसलिए कोशिश करिए क्विटर नहीं बने। फिर आता है, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर पार्क के सेशंस को जब आप सुनते हैं ना, तो उससे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है। ये बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्लाइड है जो ये कहता है लॉ ऑफ ओन माइंड। टेलिंग देम इज माई माइंड एंड डूइंग और नॉट इज देयर ओन माइंड। समझाना मेरा काम है, समझना या ना समझना, मानना या ना मानना सामने वाले की जिम्मेदारी है। कितनी सही बात कही है डॉक्टर पाक ने कि
हम सिर्फ प्रोडक्ट की मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपका जो क्लाइंट है, या जो आपका कंज्यूमर है, या जो आपका दोस्त है, या जो फैमिली मेंबर है, अगर उसकी अपनी कोई एप्रीहेंशन है जिस वजह से वो बिल्कुल जुड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर आप क्या ही कर लेंगे। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। द लॉ ऑफ ओन माइंड क्या कहता है? ये कहता है कि ओनली माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। जो मेरी सोच है वही मेरे काबू में है। पीपल विल डू वट एवर दे विश टू डू। लोग वही करेंगे जो उनको करना है। आप जितना मर्जी समझा लीजिए, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। ये बेसिक रूल है। आपको जब ये बेसिक रूल पता है, तो आपके हक में या आपके काबू में क्या है? वो है बेस्ट एडवाइस देना। उनकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए, अपने मेंटोर से कंसल्ट करते हुए आपने बेस्ट एडवाइस दे दी। उसके बाद आपने उसको सिस्टम से प्लग करते हुए डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझा दी, रोड टू ड्रीम अचीवमेंट बता दी कि अगर आप इस सिस्टम में आ जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं। अब चॉइस किसकी है? चॉइस उनकी है जिन्हें इस तरफ आना है या नहीं आना। आपका रोल खत्म। आपने अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस दी, सारे ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग की, उनके सारे सवालों के जवाब दिए। ऑलवेज टेल देम वी वेलकम ऑल योर ऑब्जेक्शंस। उनको मौका दीजिए। आपके जो सवाल हैं आप हमें दीजिए। इससे हमारी भी स्किल पॉलिश होती है कि जिस सवाल का जवाब देना मुझे आज नहीं आता, वो मैं सीख के आऊं और फिर अगली बार उसका जवाब दूं। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, इस थ्योरी को मैं अपने ही टर्म अंदाज में कहती हूँ प्रैक्टिस बीए एंड एमए। बीए एमए हम पढ़े लिखे हैं ना, तो बीए एमए को मैंने कैसे बना दिया? बीए मीन्स गिव बेस्ट एडवाइस एंड एमए मीन्स मूव अहेड। बेस्ट एडवाइस दीजिए, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए और मूव अहेड नेक्स्ट अपने रिक्रूटमेंट या अपने टीम लीडर के पास। अब आता है नेक्स्ट 3 आर। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है? रिजेक्शन को डील करना सीखिए। रिजेक्शन फेलियर नहीं है। वो फेलियर क्या है? वो आपके लिए आपकी स्किल को पॉलिश करने के और स्टेप्स हैं। रिजेक्शन आपको रिजल्ट देता है। जितनी ज्यादा रिजेक्शन होगी उतने ज्यादा रिजल्ट होंगे, जितने ज्यादा रिजल्ट होंगे उतनी ज्यादा रेवेन्यू आएगी। अगर आपने 4 लोगों को बताया है तो रिजल्ट 4 में से 1 ही आएगा, तो रेवेन्यू भी 1 आएगी। यही अगर आपने 40 लोगों से रिजेक्शन ले ली, रिजल्ट 10 का आएगा, तो 10 की इनकम आएगी। तो आपको क्या करने की जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसके बारे में बात कीजिए। जब आप बात करेंगे तो इसका सक्सेस रेशो बहुत कम है, इसलिए हमें रिजेक्शन का रेशो बढ़ाना है, यानी लोगों से मिलने का रेशो जब बढ़ाना है। जब हम लोगों से मिलने का रेशो बढ़ाएंगे कि जब जहां गए हैं मौका मिला और हम एटमी डिस्कस कर रहे हैं। लोग क्रेजी कहते हैं, कहने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आए। ये आप भी जानते हैं कि प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको कितनी इनकम हो रही है। मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के मन में कुछ है तो वो होता रहे कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, टीम मेहर सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रही है, वो है ब्लेसिंग्स ऑन द वे। जब हम किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो हम आपस में यही बोलते हैं, मोर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो हम इस इंटेंशन के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं और रिजल्ट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन भी बढ़ रही हैं। तो आते हैं इस 3 आर के एक्सप्लेनेशन पर। पहला एक्सप्लेनेशन डॉक्टर पार्क के एक लेक्चर से मैंने तैयार किया था। दूसरा सेगमेंट मैंने फर्स्ट इंपीरियल मास्टर जियोंग सू पार्क के लेक्चर से निकाला है। आप उसे समझिए, सुनिएगा नहीं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। 2017 में पहली इंपीरियल मास्टर बनी जियोंग सू पार्क। 8 साल लगे। 8 साल लगे इन्हें फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनने में। तो 8 साल तक तो आपको बिल्कुल शांति से पूरी मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। स्कूल की पढ़ाई भी करने जाते हैं, नर्सरी से 12वीं तक तो बेसिक पढ़ाई होती है। उसके बाद 6 साल लगते हैं ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल स्टडीज में। तब जाके आप कोई 15, 20, 25 या 50 हजार कमाने लायक नौकरी में जाते हैं।
अगर इस थ्योरी को भी मान के चलें तो नर्सरी से 12वीं, 12वीं से ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद इनकम, उसका हाफ वे भी लगा लो, तब भी 7 से 8 साल दीजिए इस इंडस्ट्री को, इसके हुनर सीखिए, अपने साथ लोगों को जोड़िए। ये मैंने सीखा है डॉक्टर पार्क और जियोंग सू पार्क, फर्स्ट इंपीरियल मास्टर के बेहतरीन लेक्चर्स को सुनने के बाद मेरे को कोई हिला नहीं सकता कि कुछ और करना है। क्या मैसेजेस हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक सेंटेंस एक एक लेक्चर का निचोड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव कॉन्फिडेंस अबाउट एटमी प्रोडक्ट। जिस दिन आप खुद मान लेते हो कि ये प्रोडक्ट महंगा है, आप खुद को ही हरा चुके हो, तो आप दूसरे को वो विश्वास नहीं दिला पाओगे। सो सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस रेट पर ये प्रोडक्ट, इस प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में कोई और नहीं दे सकता। हम एक्चुअली प्राइस कंपैरिजन किस चीज से करते हैं कि ये सामान इतने रुपए का मिलता है वहां से। क्या हमने कभी ये भी चेक किया कि अगर कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है तो उसके बदले हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही है? क्यों आज की डेट में सारी पैकेजिंग प्राइस पे फिक्स हो गई हैं? आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट, XYZ, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, जो पहले अगर 10 रुपए का आता था तो वो आज भी 10 रुपए का आता है, लेकिन उसके अंदर ग्राम कम होता जा रहा है। तो दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम द बिग बिजनेस हाउसेस, कि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने प्राइस बढ़ाया तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो पैकेजिंग में सामान कम कर देते हैं और आपको नाराज नहीं होने देते, जबकि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको का मतलब है कंज्यूमर। तो हमें इस चीज को ही एक्सप्लेन करना है सबको कि एटमी के प्रोडक्ट्स जब मैस्टेज थ्योरी में जाते हैं, यानी मासेस तक पहुंचते हैं, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हिमोहिम। इस चीज को समझाना आपको आना चाहिए कि हिमोहिम फर्स्ट जब लॉन्च हुआ था तो वो यूएसए में $770 का बिकता था, एक बॉक्स। जिस दिन आप इस तरीके से समझाना सीख जाएंगे, प्राइस वॉर से बाहर हो जाएंगे आप। और आज की डेट में यूएसए में वो $108 का मिलता है। और जब हम उसमें और टैक्सेस ऐड करते हैं तो प्लस माइनस जो भी होना होता है वो होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में ये अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर उनके शिपिंग चार्जेस, कस्टम चार्जेस, ये चार्जेस ऐड होते हैं। बट अगर हम इस तरीके से समझे, कहा वो $770 का भी लोग लेते थे, और ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। पिछले 7 सालों से ये टॉप चार्ट्स में है। ये ऐसा प्रोडक्ट है। कंज्यूम एंड गेन कॉन्फिडेंस सबसे इजी वे है प्रोडक्ट की नॉलेज प्रेजेंटेशन से सीखना, वन थिंग, यूज करके उसके कॉन्फिडेंस को फील करना और लोगों को बताना प्राइम है। वो तो, उसका तो कोई मतलब कि जोड़ नहीं है। आप इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए कि आपका प्रोडक्ट बेमिसाल है, ये आप जानते हो, आपने बहुत अच्छे से बताया, ये आपकी खूबी है। लेकिन फिर भी आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि सामने वाला सिरे से नकार देगा कि आपका प्रोडक्ट में वो बात नहीं है, बहुत महंगा है। तो उस वक्त आपको थ्योरी अप्लाई करनी है, गिव बेस्ट एडवाइस एंड मूव अहेड, BA एंड देन MA, अगले अगले कंज्यूमर पे पहुंच जाए आप। फिर आता है लर्न लेसन फ्रॉम रिजेक्शन। जब आप किसी से बात करके आए और सामने से आपको रिजेक्शन मिली, तो आप अपने आप से एनालिसिस जरूर कीजिए कि मेरे से कहाँ कमी रह गई जो सामने वाले ने मुझे ये रिजेक्शन दी है। व्हेन यू विल लर्न लेसन फ्रॉम योर रिजेक्शन, तो नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव होंगे, पहले से बेटर परफॉर्म करेंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये सबसे बड़ा हिंडरिंग फैक्टर है। आई डोंट नो आप लोगों को फेस होता है या नहीं होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा हिंडरिंग फैक्टर है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपको रोकें कि ये किस काम में पड़ गए हो सकता है आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपसे कतराने लगे, आपसे इग्नोर करने लगे, और हो सकता है आपसे ऐसा कहें, अरे कहाँ बेचने के काम में आ गए हो तुम। अब देखा जाए, सेलिब्रिटी से सामान खरीद लेते हैं,
किसी भी दाम पे, किसी भी क्वालिटी का। लेकिन अगर अपना परिवार का कोई व्यक्ति इस काम में आता है तो पहली अप्रोच हमारी ये होती है, अरे किस काम में आ गए, हमें पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हम बेचने के धंधे में नहीं आना चाहते। हम अपना टाइम सेल कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और हर कोई अपना टाइम सेल करता है और बदले में इनकम जनरेट करता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, XYZ, एनी बडी, यू नेम द प्रोफेशन, उसको आप मल्टीप्लाई करो, वो अपना टाइम देता है, वो अपना एक्सपीरियंस देता है और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आज अगर आप किसी चीज की कोचिंग लेना चाहो तो क्या आपको कोई फ्री में देगा? वो इंसान अपना टाइम दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है और आप बदले में उसे पैसे देते हैं। तो क्या आप उसे चैलेंज करेंगे कि तुम तो अपना नॉलेज और स्किल बेच रहे हो, हमें नहीं पढ़ना तुमसे? तो ये वाली जो हिंड्रेंस है, हमें खुद को और अपनी टीम को इससे बाहर निकालना है कि बेचना कुछ कोई बुरा नहीं है, सब कोई बेच रहा है, सब कोई बेच रहा है। अपने घर में ही देखिए, हमारी मदर्स वो क्या करती हैं, वो अपना अफेक्शन और प्यार बेच रही हैं। हम उन्हें बदले में प्यार देते हैं, मेमोरीज देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं, थ्रू आउट द लाइफ देते हैं कि वो हमारी केयर करती हैं। ये भी तो सेलिंग है। क्या क्या उसे हम पैसे में तोलते हैं? वो अफेक्शन में तोलता है। बट दैट इज ऑल्सो शेयरिंग, दैट इज ऑल्सो सेलिंग समवेयर। शी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हर टाइम इन द किड्स। तो कोई भी आपको रोके उस वक्त आपका वाई इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले ने बोला अरे कहाँ इस काम में आ गए। उनको बोलो कोई नहीं, मेरे को तो वो दिख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। और प्रेयर करो कि तुम्हें भी वो दिखने लगे जो मुझे दिख रहा है। तो प्योर पैशन एंड असर्टिव एक्शन, ये टीचिंग है जियोंगसू पार्क इंपीरियल मास्टर, फर्स्ट इंपीरियल मास्टर की, जिन्होंने अपने लेक्चर्स में ये सब सिखाया कि एटमी इज री राइटिंग द स्टोरी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप इसमें ढूंढने जाइए, आपको कमियां ढूंढने जाओगे, आपको एक कमी नहीं मिलेगी। और यहां आकर आता है टीम मेहर का फाइनल 3R, जो ये कहता है, राइज अबव द ऑब्जेक्शंस, रोर, फॉलो द फेथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। रिजेक्शंस को हैंडल करना सीखिए, टीम को साथ लेकर चलिए। और ऐसे कैसे ये रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि मनी तो बाय प्रोडक्ट है, उसने तो आना ही है। तो वी आर टीम मेहर, ड्रीम डिजाइनर्स, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल। दैट इज द बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम मेहर। और इसी तरीके एक दूसरे का साथ देते रहिए और हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।